अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल NPS 19 ऑफिशियल। आई होप कि आप लोग सब घर ठीक होंगे। आज हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है फंक्शन ऑफ किडनीज। ठीक है, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो पूरा नेफ्रॉन के बारे में था कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह क्रिएट होता है, नेफ्रॉन कैसे कंडक्ट करता है, किस तरह किडनी के अंदर नेफ्रॉन बनता है, कितने 1 मिलियन के करीब जो है वो दोनों किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन का क्या सिस्टम था, तो हमने जो है वो उसके फंक्शन पढ़े, फिर आगे उसके फर्दर आगे फंक्शंस पढ़े कि किस तरह हमारे पास मटीरियल लेकर जाता है नेफ्रॉन, या कोई भी ऐसा जो है वो सिस्टम है जो हमारे पास यूनिक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो सारा हमारे पास किडनी के अंदर स्ट्रक्चर जो नेफ्रॉन ने क्रिएट किया। अब हमने जो पढ़ना है वो है फंक्शन ऑफ किडनी कि किस तरह हमारे पास फंक्शन ऑफ किडनी, जो किडनीज की जो फंक्शन है वो किस तरह फंक्शन रोल प्ले करता है, किडनी क्या काम करता है, अल्लाह ताला ने हमको क्या काम मतलब सौंपे हुए हैं वो किडनी का, अब जो है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ना है क्या, ब्लड कैरीज नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी और टू द किडनी। ठीक है, ब्लड कैरीज, अब खून क्या कैरी करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, जो बॉडी ने नाइट्रोजनस वेस्ट ली होती हैं वो क्या करना है, मटेरियल ब्लड ने कैरी करना है और कहाँ पे लेके जाना है। जब वो बॉडी के अंदर मटेरियल आ जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट का, तो ब्लड वो कैरी करेगा और वो ब्लड क्या करेगा, कैरी करके जो है वो किडनी के थ्रू जो है वो भेजेगा, ट्रांसफ़र करेगा। इनसाइड द किडनी ब्लड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट रीचेज द ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलस क्या करता है, इनसाइड द किडनी के अंदर ब्लड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट रीचेज द ग्लोमेरुलस। ठीक है, ब्लड खून जो होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट लेता है और ग्लोमेरुलस को वो पहुंचा देता है। ठीक है, क्या देता है, खून नाइट्रोजनस वेस्ट लेगा और किसको पहुंचा देगा, ग्लोमेरुलस को। Here most the water and waste material are filtered from the blood into the glomerulus capsule। ठीक है, कि अब जो है वो वाटर एंड वेस्ट मटेरियल्स आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू ग्लोमेरुलस कैप्सूल। अब जो क्या है मोस्ट, अच्छा अब जो क्या है, जब उसने ग्लोमेरुलस ने ब्लड से जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट ले लिया, तो अक्सर जो मोस्टली जो होता है वो ग्लोमेरुलस, जब उसने पानी अपने अंदर लिया, वाटर मटेरियल लिया, वेस्ट मटेरियल लिया, आर फिल्टर फ्रॉम द बॉडी इनटू द ग्लोमेरुलस कैप्सूल। तो अब वो फिल्टर करके किसको देगा, ग्लोमेरुलस कैप्सूल। अब जाहिर सी बात है जो है वो ग्लोमेरुलस के अंदर वेन्स थी, अब वो क्या करेंगे, ग्लोमेरुलस क्या करेगा, पानी को क्या करेगा, फिल्टर करके भेज देगा किसको, ग्लोमेरुलस को, ताकि वो वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए। The blood after losing waste material is collected in arteries, आर्ट्रियोल्स। ठीक है, आर्ट्रियोल्स क्या है, इसका जो वो बंडल बन जाता है। ठीक है, हमारे पास द ब्लड आफ्टर लूजिंग वाटर वेस्ट मटेरियल, जब ब्लड जो है वो खून जो है वो अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो उसके अंदर पाया जाता है, वेस्ट मटेरियल जब वो पूरा खो देता है, मतलब उसके अंदर से निकल जाता है, तो क्या करता है, आर्ट्रियोल्स बनाता है, विच अल्टीमेटली फॉर्म रीनल आर्टरी, जो कि क्या कहलाती है, हमारी रीनल आर्टरी। द क्लीन ब्लड इज थ्रो बैक टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि खून के अंदर से जो सारा मटीरियल है वो क्लीन अप करेगा, किसके जरिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए। दिस फिल्ट्रेट विच रिमूव इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन आल्सो कंटेन्स सम यूजफुल सब्सटेंसेस during its passage towards the collective duct. 99% of the filtrate containing useful substances is reabsorbed into blood in capillaries around renal tubule। ठीक है, अब हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका, ग्लोमेरुलस का, जिस तरह हमने पीछे आपने पढ़ा कि किस तरह स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस कैप्सूल कंडक्ट होता है। अच्छा देखिए, ये हमारे पास क्या है, आर्टरी है जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी। ये हमारे पास क्या है, वेन है जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल वेन। ब्लू वाली क्या कहलाती है, हमारी रीनल आर्टरी, और रेड वाली हमारी क्या कहलाती है, आर्टरी, जिसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी, और ब्लू वाली हमारी क्या कहलाती है, जो कि वेन और रीनल वेन कहलाती है। ठीक है, अब जो है ये आर्टरी क्या काम करेगी, ब्लड विच इज़ फ्री ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये क्या करवाएगी कि खून को इस नाइट्रोजनस वेस्ट से बाहर निकालेगी। ठीक है, अब दूसरी तरफ ये रीनल वेन क्या करवाएगी, ब्लड विद नाइट्रोजनस मटेरियल। ये तो था हमारे पास विदाउट मटेरियल, मतलब ये नाइट्रोजनस वेस्ट से फ्री थी, लेकिन जो हमारे पास वेन है वो क्या है, नाइट्रोजनस मटेरियल से, नाइट्रोजनस मटेरियल के साथ, ब्लड के साथ जो है वो नाइट्रोजनस मटेरियल ऐड है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल का उसका जो है वो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर आ जाती है, फिर जो अंदर वाली लेयर जिसको कवर करी, ये तो बाय क्या था, सारा
जो है वो ब्रोमेन कैप्सूल था, अंदर वाली जो लेयर थी वो क्या कहलाती है हमारी ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अंदर वाली लेयर थी जिसको ग्लोमेरुलस को बाय जो जिससे कवर किया हुआ था वो क्या था, ब्रोमेन कैप्सूल। जो अंदर हमारे पास लेयर आ गई है ग्लोमेरुलस। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट वाटर सॉल्ट्स एंटर इन ग्लोमेरुलस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के ज़रिए जो है वो हमारे पास ग्लोमेरुलस के अंदर कौन सा मटेरियल आता है, पानी का, सॉल्ट का। जो अब हमने इनको क्या, जब जो इसने किडनी ने क्या करना है, अपने अंदर से बाइट थ्रू आउट करना है किसको, वेस्ट मटेरियल को। During this reabsorption, more waste material are absorbed from blood capillaries into the renal tubule filter. During this reabsorption, जब ये reabsorption हो होता है मतलब absorb करने के साथ साथ ये और absorb हो रहा होता है, more वेस्ट मटेरियल्स आर absorbed by from। अब जो वेस्ट मटेरियल होगा वो तो जब यूज़फुल हो जाएगा तो वो वाटर ब्लड के अंदर चला जाएगा, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल हो जाएगा वो कैपिलरीज के इनटू द रीनल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट, जो वो रीनल ट्यूब्यूल के ज़रिए से क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा। रीनल ट्यूब्यूल हमने क्या पढ़ा था कि पीछे जो रीनल ट्यूब्यूल था उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स थे। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल था, लूपोफेनले था, डिस्टल ट्यूब्यूल्स था, जो कि अब डिस्टल ट्यूब्यूल ने आगे किसके साथ अटैच होना था, कलेक्टिव डक्ट के साथ। वो कलेक्टिव डक्ट ने क्या करना था, अपने आप को जो अंदर सारा वेस्ट मटेरियल था वो क्या करना था, फिल्ट्रेट करना था। बिल्कुल ये वही है कि सारा जब हमारे पास ब्लड के अंदर जो मटेरियल था वो ब्लड ने ले लिया, उसके बाद जो सारा हमारा वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट रहता था वो किसकी तरह ये हमारा सेपरेट हो जाना है, रीनल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट कर देगा। ठीक है, नाउ द फिल्ट्रेट इन रियल कैपिलरीज इज कॉल्ड यूरिन विच रिमूव, जिसको हम क्या कहते हैं, जब उसने फिल्ट्रेट करना था तो उसको हमने क्या नाम दिया था, यूरिन का। विच मूव्स इनटू द कलेक्टिव डक्ट्स एंड देन इनटू द रीनल पेल्विक्स। ठीक है, जब वो कलेक्टिव डक्ट के साथ जाकर अटैच हो गया तो हमने पीछे पढ़ा था कि रीनल ट्यूब्यूल्स में आखिरी पार्ट था रीनल पेल्विस के से थ्रू वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, So for your information, the average composition of normal human urine is grams per 100 centimeter क्यूब इज़ अप्रॉक्सीमेटली एज फॉलोज। ठीक है, वाटर जो एक नॉर्मल इंसान का होता है, वाटर वो कितना है 96.0 ग्राम, यूरिया क्या है 2.0 ग्राम, मिनरल सॉल्ट्स मेनली सोडियम क्लोराइड 1.8 ग्राम, और अदर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस क्या है 0.2 ग्राम के इक्वल है। जो एक नॉर्मल इंसान का मतलब एक जो नॉर्मल इंसानी जिस्म होता है वो क्या करता है, कंडक्ट करता है। आई होप कि आप लोगों को सारा लेक्चर ये समझ में आएगा। नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद के फंक्शन ऑफ किडनी। अच्छी लगी हो वीडियो तो उसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।